हम बात करने के लिए खिरौनी नगर पंचायत के तेज तर्रार व ईमानदार ईओ सचिन कुमार जी के पास हैं। सचिन कुमार जी से आज हम बात करेंगे कि अतिक्रमण को लेकर खूब हो हल्ला चल रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या, फिर उसमें एम्बुलेंस फंसी होने की बातें, तमाम प्रकार की शिकायतें, जब तमाम बातें ऊपर आ गई तो इनकी द्वारा कार्रवाई की गई, अतिक्रमण कुछ हटवाया गया, जिसको लेकर तमाम असमंजस बना हुआ है। व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं उनको करना क्या है। तमाम जो अतिक्रमण में फटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि हम जल्दी अपनी ड्यूटी पर कैसे जाएं। तो इन सब बातों की स्पष्टीकरण पाने के लिए इस समय हम खिरौनी नगर पंचायत के ईओ अधिशासी अधिकारी सचिन कुमार जी के साथ हैं। सचिन कुमार जी से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहते हैं सर, ये किस तरह की कार्रवाई हो रही? आज आपने अल्टीमेटम दिया था कि 27 दिसंबर आखिरी डेट है, आपको दुकानें अंदर करने के लिए, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है। ये अल्टीमेटम का आज क्या हुआ सर? आज देखिए, माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और किसी व्यापारी का आज निधन हो गया है। उसको देखते हुए हमने करीब 4-5 दिन का और टाइम दिया है। हालाँकि 60% व्यापारी जो है, 60% व्यापारी ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है। बाकी बचे हैं 30 से 40% व्यापारी, वो भी अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी 30 तारीख को आएंगे। इन सबको देखते हुए ये प्रक्रिया, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 3 तारीख से 4 तारीख में फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का जो वैन होता है वो घंटों घंटों वहाँ फंसा रहता है। प्लस जो मरीजों का एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस भी घंटों घंटों फंसा रहता है और जाम की बहुत अत्यधिक समस्या हो गई है। यहाँ तहसील है, ब्लॉक है, बिजली ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस और तमाम ऐसे ऑफिस हैं, जिसकी वजह से वहाँ आने जाने वाले जो होते हैं, हमारे जो जन होते हैं, वो उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अतिक्रमण हटाना अति आवश्यक है और ये शासन का आदेश भी है और ये कार्रवाई चलेगी। कल व्यापार संघ के जो अध्यक्ष हैं किशन बाबा जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नाली और फुटपाथ से उनको सरकार को क्या मतलब है। नाली और फुटपाथ जो है हम लोगों के लिए, और उसके नीचे गाड़ियां खड़ी होंगी, हम लोग जो अपना काम करेंगे नाली और फुटपाथ पर करेंगे। इसको लेकर क्या कहना है? जैसे क्या है, कुछ व्यापारी हैं तो जो नाली के आगे उन्होंने कोई अपना सामान नहीं रखा हुआ है, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो नालियों पर अपना सामान रखते हैं, जिससे बहुत ही समस्या होती है। जो पैदल चलते हैं वो मेन सड़क पर पैदल चलने लगते हैं, इससे और ज़्यादा वहाँ पर जाम लग जाता है। अभी सर ने कहा कि हम अपने सपनों की बाजार बनाना चाहते हैं, हम अपने सपनों की नगर पंचायत बनाना चाहते हैं। इस बाजार के जो फुटपाथ्स हैं, इसकी जो नालियां हैं, इसको एक नया रूप देना चाहते हैं, जिससे लोग बाजार की सड़कों पर न चलकर अपने फुटपाथ पर चलें। इसको लेकर क्या कहना सर? यही है, हम तो ये चाहते हैं कि व्यापारी भी इसमें सहयोग करें और जिससे ये समस्या जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। नहीं तो कानूनी रूप से कार्रवाई करना पड़ेगा और चालान काटना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हाँ, 60% जो व्यापारी हैं वो नियमतः अब कार्य कर रहे हैं। व्यापारियों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं ईओ साहब, और वो व्यापारी जो अपनी दुकानें अभी भी रोड पर लगा रहे हैं, उनसे क्या निवेदन है, क्या कहना है आपका? उनसे यही निवेदन है कि शासन प्रशासन की बातों को वो माने, नहीं तो अन्यथा यही होगा कि कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करने के करने की प्रक्रिया में उनको तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। जैसे उनकी जो रोज़मर्रा की कमाई है, उसमें चालान कटेगा और वो उनको चालान देना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं चाहता कि किसी को चालान देना पड़े और किसी के नाम कोई कानूनी कार्रवाई हो।
आपने देखा होगा सर, हमने एक खबर की थी। उस खबर में हम 100 से 150 व्यापारियों का हमने बयान लिया था। एक दो इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाता है, ज्यादातर बयान आपके पक्ष में आए। इसको लेकर क्या कहना है आपका? उन व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके पक्ष में बयान दिए हैं? उन व्यापारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनके घर के भी लोग अयोध्या शहर में जाते हैं, जिससे उनको भी पता है कि जाम की समस्या कितनी बड़ी है और वो भी जाम से छुटकारा चाहते हैं। ये बात सही है, जाम एक नासूर बन चुका है और जाम की समस्या वही समझ सकता है। जैसे एक कहावत गई है कि प्रसव की पीड़ा बांझ महिला क्या जाने। जिसको बीमारी है, जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको डिलीवरी होनी है, उसको जाना है और वो जाम में फंस गया है, तो ऐसे हालत में वो क्या करेगा? इस विषय में, जाम के विषय में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि इनकी शिकायत, उनकी शिकायत, कहीं से कोई बात। ये क्या है, कहाँ से ये बातें शुरू हुई सर? ये यहाँ पर देखा जाए तो 10 मिनट 20 मिनट का जाम नहीं लगता है, ये 4-4 घंटे जाम लगा है और एक बार नहीं कई बार ये लग चुका है, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और ये शिकायतें मान के चलिए सैकड़ों शिकायतें इस पर आई हुई हैं और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, एक एक दो लोगों पर निशाना साध रहे थे, इन्होंने शिकायत किया होगा, उन्होंने किया, तो आज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि सैकड़ों शिकायतें ऐसी हुई हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, ट्रैफिक जाम की समस्या को निपटाने को लेकर। ईओ साहब के पास वो शिकायतें आई, तब इनको कदम उठाना पड़ा। एक सवाल सर आपसे ये है कि तमाम ठेला वाले, हाथ गाड़ी वाले ये सवाल कर रहे हैं, साहब अभी तक हम यहाँ कमा खा रहे थे, अब आप आ गए, आप हटा रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएं? हम ये कह रहे हैं कि वो कमाएं खाएं, और मेरा बस उनसे यही कहना है कि आप सड़क से 6 फीट 5 फीट की दूरी बनाकर अपनी दुकान लगाएं, और उनसे कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस 5-6 फीट दूरी बना लें, जिससे जो पैदल आ जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी हो, उनके आने जाने में समस्या ना उत्पन्न हो। एक ठेले वाले ने यहाँ तक कटाक्ष कर दिया सर कि आप लोन भी दे रहे हैं हमको 10,000 का, और उसके बाद आप हमको हटा भी रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? उनको हटाया नहीं जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनसे बस ये कहा जा रहा है कि आप सड़क से 5-6 फीट की दूरी पर अपनी दुकान लगाएँ। उनको हटाने का कार्य नहीं किया जा तो रहा है। आज आपने स्पष्ट सुन लिया साहब के मुंह से, आपको हटाया नहीं जा रहा है। आप सिर्फ अतिक्रमण को हटाने में, ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने में मदद करें। आप अपनी जो दुकानें हैं, ठेला के रूप में, हाथ गाड़ी के रूप में या गुमटी के रूप में, सरकारी सड़क से 5 से 6 फीट आप दूर रखें, जिससे जाम की समस्या ना उत्पन्न हो। आपको भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, तभी यहां से आपको राहत मिलेगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं डेली का चालान आपका होगा, आपको हर्जाना नुकसाना सारी चीजें भरनी होगी। ये कार्रवाई, हम अगला सवाल सर से पूछते हैं, ये कार्रवाई अगर आज आप स्थगित कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के आने पर या बाजार में किसी के निधन हो जाने पर, अगर आज आप कार्रवाई स्थगित कर रहे हैं, तो ये जो आगे की कार्रवाई है, आपका हंटर आगे कब चलेगा? ये मान के चलिए कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी 30 तारीख को आएँगे, उसके बाद से ये प्रक्रिया 3 तारीख से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मुझको मालूम है कि जैसे 60% व्यापारी इस जाम की समस्या को समझ चुके हैं, वैसे जो बचे व्यापारी हैं इस समस्या को समझेंगे, अन्यथा कार्रवाई करनी पड़ेगी। 3 तारीख तक की मोहलत व्यापारियों को और मिल गई है। जो ठेला वाले हैं, दुकानदार साहब ने बोल दिया है कि 3 जनवरी वो डेट होगी, जिसकी वजह से उस दिन से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग समझदार हैं, आप लोग अतिक्रमण अपना हटा लें रोड से। और जो ठेला वाले हैं, गुमटी वाले, वो भी आपको बेघर नहीं किया जा रहा है, आपको धंधे से हटाया नहीं जा रहा है। आप सड़क को छोड़ के 5 से 6 फीट दूरी कर लीजिए अपनी दुकान या ठेला, जिससे अतिक्रमण ना हटे। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा सर का कहना है। हम सर से एक आखिरी अपील आप लोगों के लिए पूछते हैं कि सर आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर? हमारी यही अपील है कि आप जन समस्याओं को समझिए, जिससे ना किसी बच्चे को दिक्कत हो, ना महिला को दिक्कत हो, ना किसी आमजन को दिक्कत हो।
क्योंकि ये समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। ये समस्या करीब मैं जब से आया हूँ, ये समस्या तो चल रही है, लेकिन ये यहाँ के लोग, यहाँ की जनता यही कह रही है ये समस्या सर कम से कम 2 साल से चली आ रही है। और एक बार अतिक्रमण हटवाने का कार्य किया गया था, लेकिन फिर से ये उसी ढर्रे पर आ गया है। तो यही अपील है कि आप लोग अपना-अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो फिर कानूनी रूप से प्रक्रिया को आगे एक एक बातें बताई जा रही थी उस वक्त जब अतिक्रमण हटाया कि किसी बच्चे को चोट लग गई थी, तो उनका कहना था कि वो लड़का खड़ा था तभी उन लोगों ने बुलडोजर चला था, कि ये कितना सही है? ये एकदम 100% इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई खड़ा रहेगा और फिर उनको देखते हुए बुलडोज़र चलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। उनको हटाया गया, बोला गया, वो लड़का आगे जाके दौड़ रहा था, उसके पैर में थोड़ी-सी चोट लग गई थी। ये ईओ सचिन कुमार सर थे, अधिशासी अधिकारी खिरौनी नगर पंचायत। इन्होंने हर उन सवालों का जवाब दिया जो जनता से जुड़े हैं। उन्होंने हर उन बात को बताया, हर वो अपील किया जो खिरौनी नगर पंचायत के लिए हितकर है, लाभकारी है। इन्होंने एक अपना सपना भी बताया, ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया कि इस बाजार को ऐसा ये बनाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला रोड पर न चलकर वो फुटपाथ पर चलेगी, और एक सिस्टमेटिक बाजार बनाना चाहते हैं, अपनी सपनों की बाजार सुचित्तागंज बनाना चाहते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि इनका कितना सपना साकार हो पाता है। इन्होंने व्यापारियों से भी उम्मीद की कि 60% व्यापारियों ने अपना रोड पर से अतिक्रमण हटा लिया है, बचे 30 से 40% वो भी अपना अतिक्रमण हटा लें, ऐसा इन्होंने आग्रह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।